तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला आपने देखा, ये आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब हम यहाँ पर इसके 3 स्पेसिफिक केसेस कंसीडर करेंगे। केस 1 देखिए, इफ D is equal to T, that is entire space between the plates is filled with dielectric. हमने इंटायर स्पेस में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तब क्या होगा भाई? डाइलेक्ट्रिक। तो C की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? K टाइम्स एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यानी ये KC 0 हो गया। तो ये एक बात फिर साबित हो गई कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने से आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो एक फैक्टर से बढ़ती है, जिससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 देखिए। केस 2 क्या है? इफ a conducting slab of thickness T is introduced between the plates, मतलब अब आपने कंडक्टिंग स्लैब रख दी है, देन K की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तब क्या होगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये हो गया एप्सिलॉन 0 A। बेटा ये इंफिनिटी रखोगे तो T बाई इंफिनिटी का मतलब 0 हो जाएगा, तब ये सिर्फ क्या बचेगा? D माइनस T। ये आपका दूसरा केस हो गया। तो इसी के दूसरा, अब तीसरा केस हम देखेंगे। तो ये फार्मूला आप इससे पहले वाली भी वीडियो में था, तो इसको हम इरेज करके तीसरा फार्मूला लिखते हैं। तीसरा केस डिस्कस करते हैं आपसे। केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 जो है, इफ dielectric slabs of thickness T1, T2, T3 ... Tn are introduced between the plates having dielectric constants K1, K2, K3 ... Kn। देन अब मान लो कि हमने कैपेसिटर के बीच की जो जगह है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी है, उसमें बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। एक ये डाली है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। एक ये डाली है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। एक ये डाली है, K3 है। ठीक, ऐसे ऐसे करते करते हमने n डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। कितनी? Kn तक। ठीक है, सबकी थिकनेस भी अलग अलग है, लेकिन अगर आप सबकी थिकनेस को ऐड कर दोगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस प्लस दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस प्लस तीसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? आपको फाइनली D बराबर मिल जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। कहने का मतलब ये है कि इसका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा एप्सिलॉन 0 A, ये लिखा जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 ... Tn
हाँ, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि सारी प्लेट की थिकनेस मिलाकर सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस मिला दी जाए तो यही D इस T के बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा केस 1 आप वीडियो को पहले ही पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजिएगा जैसे ही खत्म हुआ है। तो इसके हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ताकि आपको समझाना। ये केस 1 और 2 आप नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप केस 3 नोट करना शुरू करेंगे। तो अब इसके अंदर ये जो T1 प्लस T2 डॉट 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 प्लस Tn है, इसकी वैल्यू जो है वो D के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन, इसको आप लिख दें D माइनस D प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। तो ये तो हो गया कैंसिल। फाइनल कैपेसिटेंस क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये 3 केसेस हो गए। ठीक है, अब इन केसेस को और अच्छा समझने के लिए आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसी वीडियो में बता देते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि आपके आने वाले बोर्ड में आपकी सहायता करेंगे, वो हम इसी वीडियो में बता देते हैं। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 3 केसेस, ये थियोरेटिकली आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल देखिएगा, ये आ सकता है। मान लीजिए आपके पास एक अरेंजमेंट है ऐसे, जो कि एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। एक का कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, और एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक, आपसे पूछता है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें हो सकता है, मतलब ये एक 1 पार्ट है और ये 2nd पार्ट है। ठीक, 2nd पार्ट में देखिए, ये आपका एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ठीक, इस सिस्टम को भी हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है इन दोनों में चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 अपॉन CS की वैल्यू होगी 1/3 प्लस 1/2 1 अपॉन माइक्रोफैरेड। ठीक, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, CS की वैल्यू आ जाएगी 1.2 माइक्रोफैरेड। सॉल्व करके देख लेंगे, CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 माइक्रोफैरेड। अब चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, इसका सीधा फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू CS इंटू V, यानी 1.2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल्ट, यानी 7.2 माइक्रोकूलम। इतना बैटरी चार्ज सप्लाई कर डालेगी। ठीक है, 2nd केस देखो, 2nd केस देखो। अब ये दोनों तुमको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब CP की वैल्यू क्या होगी, ये होगी C1 प्लस C2, दैट इज 3 प्लस 2 माइक्रोफैरेड, यानी 5 माइक्रोफैरेड। अब
चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर आपको निकालना है तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, अगर आपको चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है तो Q की वैल्यू यहाँ पर Cp इंटू V होगी। तो Q की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय 6 वोल्ट, ये 30 माइक्रोकूलम हो गया। फर्क देख लीजिए आप, जब आप सीरीज अरेंज कर रहे थे तब कैसे हुआ और आपने जब पैरेलल अरेंज किया तब कैसे हुआ। ध्यान से देखा आपने क्वेश्चन। तो दोनों केसेस के अंदर पहले हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर हमने इस क्वेश्चन निकाला। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो को पास करके नोट कर लीजिएगा। 2 न्यूमेरिकल हुए आपके, मतलब एक न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हुए। देखो एक बड़ा मशहूर सवाल है, a capacitor of capacitance 600 microfarad charged by a battery of 12 volt and then बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। पहले आपने इसको एक बैटरी से चार्ज कर लिया और बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ अब क्या करने जा रहे हैं, नाउ एन अनचार्ज कैपेसिटर, नाउ एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ capacitance 600 microfarad is connected, 600 microfarad is connected to the 600 microfarad is connected to the charge capacitor. Find the loss in potential energy, find the loss in potential energy। वाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं करना है। देखो पहले सिचुएशन क्या थी, पहले ये सिचुएशन थी, एक 600 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, इसको तुमने 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। ठीक, तो इसकी इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एकलौता कैपेसिटर है, ये वाला फार्मूला यूज कर लो, हाफ CV स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻⁶। बेटा माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करोगे फैरेड में तो ये आंसर आएगा। अरे ये कन्वर्जन होगा 10⁻⁻⁶। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, 12 इंटू 12 कर लो। ठीक, नाउ अब बैटरी डिस्कनेक्ट जब करी गई तो ये कैपेसिटर चार्ज है, मान लो इसके ऊपर आया हुआ चार्ज Q है। ठीक, इसको आपने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसका इनिशियल चार्ज 0 था। ठीक है, तो चूंकि कैपेसिटेंस बराबर है तो कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। व्हेन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर, देन कॉमन पोटेंशियल, तब तक ही चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों कॉमन पोटेंशियल पर ना आ जाए। कॉमन पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो, यहां से फ्लो करना शुरू करेगा चार्ज, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। आपको मालूम है जब 2 कंडक्टर को, 2 कैपेसिटर को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वही गणित इसमें लगा दी जाएगी।
तो अब क्या गणित आ गई भाई, कॉमन पोटेंशियल निकालने का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा C1 की वैल्यू 600 माइक्रोफैरेड है और V1 की वैल्यू 12 वोल्ट है और C2 की वैल्यू भी 600 माइक्रोफैरेड है, लेकिन इसकी इनिशियल वोल्टेज क्या, जब ये ला के ऐड करोगे तो 0 है। अब फिर नीचे क्या लिख दोगे, 600 माइक्रोफैरेड प्लस 600 माइक्रोफैरेड। तो देखो ये तो 0 हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 600 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1200 माइक्रोफैरेड। तो कैंसिल हुआ, डबल जीरो यहां से कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12 यानी 6 वोल्ट। ठीक, अब लॉस इन एनर्जी निकालनी है, तो फाइनल एनर्जी निकालो। बेटा ये तो हम फिगर अब दे रहे हैं मिटा, इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, ये फिगर हम इरेज कर रहे हैं दोनों। अब इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहे हैं, क्या पूछता है आपसे, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, ये U इनिशियल है, U फाइनल क्या होगी, ये होगी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 600 प्लस 600 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज क्या हो गया, 6 इंटू 6, दोनों का वोल्टेज सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जरा देखो यहाँ क्या आ गया, 1200 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 18, इसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो लॉस इन एनर्जी तुमको निकालना है, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा, U फाइनल माइनस सॉरी U इनिशियल माइनस U फाइनल होगा, लॉस कर रहे हो ना, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, आप सबट्रैक्ट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपको प्रोसीजर तो पता ही है, वीडियो को पॉज करना है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा सब कुछ नोट कर लेना है, उसके बाद देखिए साहब उसके बाद क्या होता है। चलिए एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हम करते हैं। अब देखो ये एक कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया A है और इसके बीच की डिस्टेंस D है, बहुत बढ़िया भाई, A और B। इसमें हमने 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है, यानी ये D/2 डिस्टेंस पर एक और ये D/2 डिस्टेंस पर एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और एक का K2 है। आपसे पूछा जाता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें, और एक क्वेश्चन और है, ये पहला, चलो पहले पहला सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बेटा मान लो तुमने यहां से क्यू चार्ज सप्लाई किया, ये क्यू चार्ज इस क्यू पर आएगा, ये यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, फिर ये यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस करेगा, ये यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस करेगा और ये यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस करेगा। तो जब चार्जेस यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, तो देखो चार्जेस सेम है, तो चार्जेस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन बन गया 2 कैपेसिटर का जिनका प्लेट एरिया A और डिस्टेंस D/2 है। तो C1 की वैल्यू निकाल लो, C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन K1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/2 एंड C2 की वैल्यू होगी K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/2, ये C2 की वैल्यू हो गई। ठीक है बाबू, अब देखो, अब तो चूंकि ये सीरीज में है इसलिए 1/C सीरीज की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी देखो भाई D/2 ऊपर आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन 0 A नीचे आ जाएगा, D/2 ऊपर आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन 0 A नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम
एप्सिलॉन 0 ए और डी बाई टू पूरा कॉमन ले लेंगे, पूरा कॉमन ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन 0 ए। यहाँ क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। अगर इसे हम और फर्दर सॉल्व करें तो डी अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ठीक, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा इसमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अब बेटा ये चीज रेसिप्रोकेट करके लिखी जाएगी, दैट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अच्छा सुनो, अब अगर तुमसे यही पूछ लिया था व्हाट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ लिया जाता, व्हाट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है आपको, तो लिखिए। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही कैपेसिटर तो है, तो आप लिखिए के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और ये हो गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। एप्सिलॉन 0 ए बाई डी एप्सिलॉन 0 ए बाई डी से कैंसिल हो गया, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो दोनों आपने कर लिया। अच्छा अगर पैरेलल में आ जाता तो पैरेलल में फिर पैरेलल का मेथड जो है ये a बाई 2 हो जाता और ये d ही रहता, ये a बाई 2 हो जाता और ये d ही रहता, तब यहाँ C पैरेलल की वैल्यू C1 प्लस C2 होती, प्रोसीजर सेम होता। चलिए हम अब चलिए कर देते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन नोट कर लीजिए, घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे भी करके देते हैं आपको, परेशान न होइए, यहाँ सब मिलेगा आपको।